ऑस्ट्रेलिया में साजिद और नवीद ने सिडनी को दहलाया तो फिर एक बार आतंक के मजहब की डिबेट छिड़ गई। इंटरनेट से विश्व समुदाय तक इस्लामिक आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कई देश इसे साझा चुनौती मानते हैं तो कई देशों की अपनी अलग नीतियां हैं, लेकिन आतंकी वारदातों को ध्यान से देखने पर एक जैसा पैटर्न सामने आता है और दो चीजें सबसे कॉमन नजर आती हैं। एक है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है कि क्या वाकई में इस्लामिक कट्टरपंथ है, और दूसरा पाकिस्तान कनेक्शन। इसी ट्रेंड पर मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिडनी अटैक और आतंक के मजहब को लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या इस्लामिक टेरर से दहला ऑस्ट्रेलिया? आतंक का मजहब फिर बना मुद्दा। सिडनी के सनसनीखेज शूटआउट में 16 बेगुनाहों की जान गई और हमलावर की पहचान सामने आई तो पता चला कि बाप बेटे ने मिलकर ऐसी खतरनाक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले यहूदियों के धार्मिक कार्यक्रम में मौत बनकर आए। दोनों की शूटर्स की डिटेल सामने आई तो फिर एक बार पहचान पर सवाल उठे। एक खास तरह के पैटर्न की चर्चा होने लगी। सिडनी में दहशत फैलाने वाले दोनों हमलावर बाप बेटे हैं। पिता साजिद की उम्र 50 साल और अकरम की उम्र 24 साल। यहूदियों से नफरत के नाम पर इन दोनों ने ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इजराइल आरोप लगा रहा है कि इस हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है, तो वहीं पीएम नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। जिस तरह का क्रूर हमला हुआ वो भी इसी नफरत का नतीजा है। लेकिन इस बीच दुनिया में सबसे बड़ी बहस इस बात पर हो रही है कि आतंकी वारदात कहीं भी हो, ज्यादातर घटनाओं में दो कॉमन फैक्टर जरूर होते हैं। पहला इस्लामिक कट्टरपंथ, दूसरा पाकिस्तानी कनेक्शन। सिडनी अटैक में फिर एक बार यह कनेक्शन सामने आया। ऑस्ट्रेलिया को दहलाने वाले बाप बेटे इस्लाम के कट्टर फॉलोअर थे और मूल रूप से पाकिस्तानी। वही मुल्ला मुनीर का पाकिस्तान जो पूरी दुनिया भर में होने वाली हिंसक घटनाओं और इस्लामिक आतंक का एपिसेंटर बन चुका है। और यही वजह है कि सिडनी अटैक के बाद फिर ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दुनिया भर में बढ़ते आतंक का मजहब क्या है? क्या इस्लामिक कट्टरपंथ आतंक की सबसे बड़ी वजह है? जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 5 खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फैज खान हमारे साथ हैं, MRM के संयोजक हैं। अमन गिरी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर। सैयद जवाद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कपिल सर, यह बहस एक बार फिर से छिड़ गई कि क्या वाकई में आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? जी, ये बहस है का मुद्दा ही नहीं। बहस का मुद्दा है आतंकवादी मानसिकता। कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? कहां से लोग इसकी प्रेरणा ले रहे हैं? किस चीज का लोग इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और आप एक मजे की बात देखिए। मजे की क्या, मैं तो इस बात को बार बार कहता आ रहा हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ईसाइयों यहूदियों पे हो गया, आज सवेरे बावेरिया के अंदर ईसाइयों पे हो गया। बावेरिया में जो पकड़े गए उनमें एक इजिप्ट का था, एक मोरक्को का था, एक सीरिया का था। ऑस्ट्रेलिया में जो पकड़ा जाता है वो पाकिस्तान का है। तो जो मैं बार बार ये कहता हूं कि इन घटनाओं को लोकलाइज करके मत देखिए, इनकी एक अंतरराष्ट्रीय वो है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए वहां से क्यों नहीं आती जब खुले आप कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। विदेशों में ही, अमेरिका में और वहां पे कुछ ये जो धार्मिक गुरु हैं, इन्होंने वहां खुलेआम नारा दिया है कि हम तो जिहाद करेंगे और हम इस्लाम जो है पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो उससे ये लोग प्रेरित होते हैं। आप कह रहे उससे प्रेरित होते हैं, लेकिन सैयद जवाद ये बताइए, इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम में कत्ल के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर ये कौन से इस्लामिक पाठशाला से पढ़कर आ रहे हैं और लोगों के खून बहा रहे हैं? देखिए, ये रेडिकलाइज लोग होते हैं, दिमागी तौर पे सनकी पागल वाली विचारधारा। कौन कर रहा है रेडिकलाइज? नहीं, वही किसी एक मिशन के लिए तो कर रहा है ना। नहीं, कोई पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस्लाम इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं देता कि किसी भी मजलूम को कत्ल करा जाए। और किसी मजलूम को कत्ल करना ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। सारी इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन हाँ, दो चीज़ें हैं, एक इस्लामिक कट्टरता है और एक इस्लाम है।
कट्टरता के खिलाफ प्रत्युष भाई मैं पिछले 4-5 साल से लगातार बोल रहा हूँ, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जात के आधार पे हो, पंथ के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, वो हमेशा देश के लिए, विदेश के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह ही साबित होती है। हमें कट्टरता से लड़ना पड़ेगा। नहीं, ये आपकी और बात समाज बिल्कुल सही को है। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता ये है, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता कुछ लोगों के दिमाग में है और उसी से प्रेरित होकर आप रेडिकलाइज आपने वर्ड इस्तेमाल किया। मुझे आप देख लीजिए जो सबसे बड़े हमले हैं, 2001 9/11, उसके बाद 2004 मेड्रिड ट्रेन ब्लास्ट, 2005 लंदन बम विस्फोट, 2015 पेरिस हमला, 2014 कैंप स्पीकर नरसंहार, 2008 मुंबई। हम तो कई बार लहूलुहान हुए। नहीं, भारत तो कई बार इन जो है लहूलुहान अभी भी हुए हैं। कल लाल किले में क्या हुआ? लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अब आप अगर कह रहे हैं, मैं तभी सर आपसे समझना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कुछ लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया है। हाँ, ये लाल किले में पढ़ी लिखी जमात डॉक्टरों की, वो यहां पर फिदाइन हमला कर रहे हैं। देखिए कौन सी दिक्कत है इनको भाई, कौन सी आफत है इनको? देखिए प्रत्युष जी, मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ लोग नहीं है, हाँ, इनका एक कमांड सेंटर है और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह कमांड सेंटर टर्की है जो वापस ऑटोमन एम्पायर का खलीफा बनना चाहता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान है। अब बार बार यह प्रूव होता है कि पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, हाँ, आतंकी मैन्युफैक्चर करना, उसको ट्रेन करना, उसको फाइनेंस करना और दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना, हाँ, यह पाकिस्तान की फैक्ट्री बन चुकी है। और एक मजे की बात आप ये देखिए, यह मसला खाली मुस्लिम पे नहीं है, क्योंकि जितने मुसलमान पाकिस्तानी मार रहे हैं, बलोच मार रहे हैं, अफगानों से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बांग्लादेशियों को मार करके नस्ल बदल रहे थे, जॉर्डन में इन्होंने हमास के ही मारे थे। तो ये जो इस्तेमाल है इस तरीके का वहां से लेकर के, उस इस्तेमाल को लेकर के करके ये जो खलीफा बन गए हैं, आज के खलीफा बनना चाहते हैं पाकिस्तान, और ये अभी महमूद मदनी साहब के एक स्टेटमेंट को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। हाँ। उन्होंने इस बात को ये कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो जिहाद करने की जरूरत है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई उसका भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करने की जरूरत है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें कपिल सर देखिए, अभी आपने एक जिक्र और छोड़ दिया, यही न्यूजीलैंड के अंदर एक सनकी आदमी मस्जिद के अंदर घुस करके नमाजियों के ऊपर गोली चला देता है, उसको किसी टेररिज्म से जोड़ा जाएगा या उसको धर्म का चोला पहनाया जाएगा? इस देश के अंदर हिटलर ने कत्ले आम करे हर तरीके से, इन्होंने कहा धर्म से नहीं जोड़ा गया। इन्होंने मदनी जी का जिक्र किया, ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात उन्होंने कही, लेकिन इसी जिहाद शब्द को पकड़कर जितने भी आतंकवादी हैं या उनके संगठन हैं, वो कौन सा जिहाद चाहते हैं? इसी जिहाद के नाम पर अब तक हजारों लोगों के खून बहाए जा चुके हैं और आज भी बहाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रत्युष भैया देखिए, सबसे पहले तो मुसलमान उलेमा, मुफ्ती, मौलानाओं को डिटेक्ट करने की जरूरत है कि हम में कुछ खराबी आई है, जैसे राजा राम मोहन राय ने किया था, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। हिंदू धर्म में नहीं था वो, लेकिन बुराइयां आ गई थी, उन लोगों ने सती प्रथा या फिर और दूसरी बुराइयों को डिटेक्ट किया कि भाई है, उसके बाद सुधारा। हमारे मुफ्ती, उलेमा, मौलाना क्या करें, है ही नहीं ये कह रहे हैं, तो इसके कारण ये दिक्कत हो रही है। पहले तो मदनी साहब और तमाम जो मुस्लिम बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम में कुछ बुराई आ गई है। सबका हम देख लेंगे भाई, ईसाई का ईसाई देख लेगा, देख लिया मार्टिन लूथर ने, हिंदुओं का हिंदुओं ने देखा, तमाम शंकराचार्य और गुरु हैं। आप मुसलमानों का देखिए और ये मानिए कि मुसलमानों में एक पंथ, कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, और हम इसे इस्लामी तरीके से कैसे इन्हें समझाएं? आप इस बात को मान रहे हैं कि एक बड़ा तबका बढ़ रहा है कट्टरपंथ की तरफ? बेशक, अरे एमबीबीएस डॉक्टर है, देखिए नाजिम खान, इसे एड्रेस क्यों नहीं करते मुस्लिम धर्मगुरु? हमेशा जब भी बात आती है तो कहते हैं कि साहब मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ टॉर्चर हो रहा है, मुसलमान सबसे ज्यादा पीड़ित है, मुसलमान पर सबसे ज्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। तो अब ये बताइए, जिस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, रेडिकलाइज, क्या कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं बड़ी आसानी से? हाँ प्रत्युष जी, देखिए जब ये सिडनी की घटना हुई तो देखिए हम लोगों को वही पहलगांव की घटना याद आ गई। जिस तरीके से पहलगांव के अंदर घटना घटी, कहां से आए थे वो? पाकिस्तान से आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में आए थे, लेकिन वो हैवान थे, लेकिन वहां पे इंसानियत को बचाने के लिए वहां पे मुसलमान थे। और रही बात यही अभी सिडनी की बात है, देखिए यहाँ पे दो बाप बेटे का जिक्र चल रहा, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे खून खराबा करा, लेकिन यहाँ पे भी आपने देखा होगा एक इंसान, सुन तो लीजिए, एक इंसान था जिसका नाम अहमद ने उस आतंकी को पकड़ा,
उसने पकड़ा तो उसका भी जिक्र अरे होना बात तो चाहिए। घुमा दिया। भारत के अंदर जब पहलगाम बात की तो घटना घुमा घटी दिया। तो यहाँ पर भी बात मुसलमानों का ने अनर्थ हिंदू कर दिया। भाइयों को बचाया और उसी बात तरीके का से अनर्थ सिडनी कर के दिया। अंदर जो घटना घटी यहूदियों अमन में जी, वहां पर अरे भी बात का अनर्थ मुसलमान कर दिया। हैं, उसने भी बचाया। उदाहरण दिया। लेकिन मैं ये कहना एक चाहता तरफ हूं कि बाप बेटा आतंकवाद का खून ना बहा कोई रहा है, धर्म होता है, और ना कोई एक मजहब शख्स होता है। जिसने उस आतंकी से गन छीना, बंदूक छीनी, वो खुद घायल हो गया, वो भी एक इस्लाम। अरे हम ये कोई कह रहे हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, हम कह रहे हैं इस तरह की सारे बात कैसे कह आतंकवादी रहे हैं? मुसलमान हैं। नहीं, इस तरह की बात आप नहीं कर नहीं सकते। नहीं, हमने एक बात कही नहीं प्रत्युष जी, आप मेरी बात गलत सुनिए। बात आप नहीं कर रहे। प्रत्युष जी देखिए मैंने गलत मैंने बात पेश बहुत कर रहे हैं, बहुत खुलकर बात बोली है। आप अरे ये बात नहीं बोली है, बिल्कुल, सारे बिल्कुल, मुसलमान आतंकवादी हैं, मैंने बोला ही कैसे कह नहीं। सकते हैं? नहीं, अरे मैं यही बात इसके तो आप ही की गलत राह शब्द पे का दूं। इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। एक मिनट रुकिए। भारत के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अरे को मैं याद भी तो यही करेंगे बात क्या? बोल रहा हूं। डॉक्टर एपीजे तो अब्दुल बात कलाम को साहब घुमा को रहे याद करेंगे, नहीं हैं, करेंगे? बात को घुमा रहे हैं। नाजिम एक मिनट, नाजिम एक मिनट फैक्ट देखिए, ये मुद्दा जो है इस तरीके की तू मैमे का और लड़ने का नहीं है। नहीं है, सही बात है। सही बात है। ये ऐसा मुद्दा है जो हर एक के ऊपर प्रभाव डालता है, चाहे किसी भी धर्म का और दुनिया में कहीं का रहने वाला हो। इसको आपस की तो तू मुझे एक बात बताइएगा कपिल सर, ये दुनिया आज से नहीं, सालों से लहूलुहान हो रही है। कभी यूके हो रहा है, कभी यूएस हो रहा है, कभी हम हो रहे हैं, कभी कोई दूसरा मुल्क हो रहा है। आप कह रहे हैं बहस का विषय नहीं है, तो इसका हल मिलकर कोई क्यों नहीं निकाल पा रहा है? हल तो देखिए, क्यों ये आतंकी जिनको कह रहे हैं कि रेडिकलाइज्ड आतंकी, मैं बताता हूं, ब्रेन वॉश किया गया अरे मैं आतंकी, बताता हूं, कैसे हो जा रहा है? मैं बताता हूं प्रत्युष जी, हल क्यों नहीं निकालता। हाँ। क्या अमेरिका इसका हल निकलने देगा? आधुनिक आतंकी किसने बनाए? तालिबान किसने खड़ा किया था पाकिस्तान के साथ मिलकर? अमेरिका का प्रेसिडेंट आज भी जिस आतंकी पे $1 लाख रखे हुए हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो सीरिया में उससे हाथ मिलाने जाता है। ओस्मा बिन लादेन को पाकिस्तान बचाता है और अमेरिका पाकिस्तान को आज भी सपोर्ट कर रहा है। मुनीर को जाकर के भूल गया वो। ऐसा कोई प्रेसिडेंट होगा तो मुझे बताइए कौन खत्म करेगा? जो दुनिया में अपने को सबसे ताकतवर बनता है, वो सबसे ज्यादा कैसे खत्म होगा? सैयद जवाद, कैसे खत्म होगा? पृथ्वी भाई, मैंने कई बार कहा और आज फिर कह देता हूं, कोई सुनता नहीं इस बात को। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, और अब ये भारत के लिए समय है कि आतंकवाद की एक डेफिनेशन रखी जाए कि आतंकवाद है क्या। पूरे विश्व के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर आतंकवाद की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। मानना ही नहीं चाहता अमेरिका भाई। क्योंकि खुद ये जो वेस्ट के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये चाहते ही नहीं कि आतंकवाद के ऊपर चर्चा हो। रखिए डेफिनेशन क्या है, हम भी बताएं, लोगों के साथ सार्थक चर्चा हो। एक सेकंड, एक मेरी बात, मैं तो सबसे चुप ही हूं, मैं तो चुप ही हूं। क्या मुस्लिम युवा को जल्दी से आतंकवाद की तरफ प्रेरित करना मौलवियों के लिए इतना आसान क्यों हो रहा है? आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? आप पूरे विश्व की बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं, आपने पूरी दुनिया का ज्ञान सुनाया। मुसलमान का देखिए, वो ठीक कह रहे हैं। 10 सेकंड रुकिए। हर धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर, मैं बिल्कुल छोटा सा हर धर्म के अंदर जो है ना, ऐसे रेडिकलाइज्ड लोग होते हैं। क्या नाथुराम नहीं तो एक बात बताओ, नाथुराम गोडसे की बात करेंगे, क्या नाथुराम सबकी बात करेंगे। मुल्ले मौलवी आतंकवाद फैलाते हैं, हर मसले का मुल्ले मौलवी ही आतंकवाद फैलाते हैं। आतंकवाद है क्या? गोलियों से भून देना, गोडसे को फिदाइन हमला कर देना, गोडसे के गले में घंटी बांध लो। ये कौन सा टेरर है? प्रत्युष जी देखिए, जो आतंकवादी हमला होता है इसके हम खिलाफ है। और देखिए, मैं तो पूरी दुनिया से अपील करना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों का सफाया हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया आतंकवाद मुक्त हो जानी चाहिए। भारत का मुसलमान इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और रही बात यह कि आखिर इन आतंकवादियों की श्रेणी में उन्हीं शकल में मुसलमानों को क्यों देखा जाता है, जबकि मुसलमान का आतंकवादियों से कोई लेना अरे सुनो नाजिम भाई, इनकी बात भी होने दो। मुस्लिम यूथ को कुछ कट्टरपंथी मौलाना रेडिकलाइज कर रहे हैं और ये लोग उसको ये बार-बार व्हाट्सएप में चले जाएंगे, बार-बार ऊपर चले जाएंगे। अरे भाई कर रहे हैं तो देखो, जिसने बचाया वो मुसलमान है, जिसने गोली मारा उसका कोई धर्म नहीं है। अरे जिसने गोली मारा वो भी मुसलमान है, जिसने बचाया वो भी मुसलमान है, जिसने बचाया वो भी मुसलमान है। दोनों बात आप बोलिए। इसका जवाब एक मिनट, वो भी मुसलमान नहीं है, बचाया वो मुसलमान है। ये क्या बात है? इसका जवाब और है, इजाजत देना, बहस को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।